मैं कम सर। Yes, आइए। come, come. बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। जी सर। काम करना है अच्छा सा, यस सर। काफ़ी एरिया पे। अभी तो सारा ध्यान आपको प्रेजेंटेशन पे डालना है। जी सर। प्रेजेंटेशन वो अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ा एनर्जी दिखाइए अपने बोलने में, अपने बैठने में, अपने यस सर। कम्युनिकेशन में एनर्जी। जी सर। दूसरा, जब क्वेश्चन का जवाब देना है नहीं देना, जल्दी से देना है। या तो हाँ में बोलिए या ना में बोलिए, गैप नहीं लेना है। ओके सर। ठीक है। और अपनी बात, अपनी टोन को थोड़ा ऊंचा रखिए। जो आवाज़ है ना, थोड़ा ऊंचा रखिए उसे, जी वॉल्यूम को। सामने वाले को लगना चाहिए कोई जवाब दे रहा है। ओके सर। आप पीसीएस अधिकारी बनने वाले हैं तो उसके लिए उस तरह का होना चाहिए है। जी सर। देखो आपके जो क्वेश्चंस थे उन पे जवाब पे तो थोड़ा आप पे काम करना पड़ेगा। जैसे जो है हमारा जो है जवाब था कि जो है जो आपकी हॉबी थी वो कैसे काम की हो सकती है आपकी, किस जी तरह सर। का। फिर आप पिज्ज़ा का नाम ले रहे हैं तो हम पिज्ज़ा का शौकीन है और हमें पता ही नहीं है होता क्या है, नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है। सर वो मैं भूल गई, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। हाँ, ये ध्यान रखना है। ठीक है। यस सर। उसके अलावा हमने प्रेरणा स्थल के बारे में पूछा था। प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है डंपिंग जोन था कई सालों से, और पता नहीं कितना मीट्रिक टन वेस्टेज वहाँ इकट्ठा हो रखा था। उसको उन्होंने जो है पूरा जो है हटा करके, उसको जो है रिसाइकिल करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्थल बना दिया, जिसका इनॉग्रेशन अभी हुआ कुछ दिन पहले, प्रेरणा स्थल। और खास बात क्या है कि उसे डिजाइन करने वाली उत्तराखंड मूल की ही लड़की है, जो मेयर है अभी लखनऊ में, सुषमा करके उसका कुछ नाम है, तो उनके बारे में पढ़िए। दूसरा, विवेकानंद। अब विवेकानंद तो इतने बड़े विचारक थे और युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी हमने जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, तो उनके जो विचार हैं वो हमारे प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो उनको आपने पहले उनके विचारों का पता होना चाहिए, हमें क्या विचार हैं, तभी जो है आप उसको बता सकते हैं कि कैसे वो उपयोगी हो सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले तो जो बोल रहे हैं वो अच्छे से बोलिए, एनर्जी के साथ बोलिए, और चीज़ों को परफेक्ट ढंग से बोलने की कोशिश। इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, घर में कई बार रिपीट करेंगे, कई बार मिरर के सामने बोलने की कोशिश करेंगे। कोई हॉर है उसको बोलो और उसको सामने प्रेजेंट करो, तो ये प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा आपका अच्छे से। जी सर। है ना। बाकी ये करंट वाले पे थोड़ा काम कीजिए। करंट पढ़िए। करंट जो है काफ़ी कमज़ोर है। और बाकी जो घटनाएं हैं प्रशासन से संबंधित अपने ऊपर, वो थोड़ा प्लान के हिसाब से उसे तैयार करो, तब अच्छा होगा। है जी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि सर ने भी कहा, आप थोड़ा सा काम इस पर करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। आपका जो मैंने पुस्तकें देखी हैं जो इसके थोड़े समय में, एक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप धड़ल्ले से सबका जवाब दे रहे हैं। अब कई जगहों पर आपको नहीं आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। इसमें आपने लूज नहीं करना है। आपको आंसर नहीं आता, आप सीधे मना कर दीजिए। यू आर नॉट गॉड, आप सबीना है। जी सर। सब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जी आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, भाई मैंने मेंस क्वालिफाई कर रखा है, मैंने प्री निकाल रखा है, मैं इंटरव्यू के लिए आ रखी हूँ। कितने आप जैसे विद्यार्थी होंगे, कितने बहुत दबंग होंगे जिन्होंने मेंस क्वालिफाई नहीं कर रखा। जिन्होंने, आपके पास ये प्लस पॉइंट है, आप क्वालिफाइड है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं है। यस सर। अभी थोड़ा सा आपका मनोबल थोड़ा लग रहा था, हल्का हो रहा था बीच में। यस जब सर। आप यहाँ से जा भी रहे थे तो जी सर, थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा हो गई। क्यों नर्वसनेस? ये एग्जाम, ये मेंस, ये इंटरव्यू इसी चीज़ का है, ये रिटर्न नहीं है। नर्वसनेस, आप इतने बड़े पद पे जाएंगे, वहाँ कुछ पंगा उंगा हो गया, आप नर्वस हो जाएंगे। एसडीएम साहब नर्वस हो गए। नहीं सर। दिस इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है ना। आप यहाँ पर जैसे सर ने कहा कि आप ऐसे करेंगे, रोज शीशे में खड़े होकर अगर आपके साथ कोई घर में कोई भी है, उनको क्वेश्चन की बौछार करिए, कुछ भी पूछिए, एंड सी योरसेल्फ ऑन द मिरर, आप कैसे लगते हैं। ये बिल्कुल तुरंत आपको इसका पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। जी सर। तो आज का मेन चीज यही था कि देखो, आपको हमने देखना था कि देखो तुमने काफी कुछ तो कर लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। जी सर। वहां कहते हैं खाली हाथ मत जाइए इंटरव्यू में। जी सर। मतलब प्रिपेयर करके जाओ, इसको लाइटली मत लेना।
इसमें बहुत टफ कंपटीशन है इसमें, जी सर। ठीक है। फिर अल्टीमेटली वही बता, जो जीता वो सिकंदर। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगा। दूसरा सर ने बताया, सभी बताएंगे, बीच में पॉज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आप, जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप सिर झुका के नीचे बोल रहे हैं, सीधे सामने देखो, बोलिए कि सर सॉरी आई डोंट नो। ना बोलने में नहीं आता तो नहीं आता, बात खत्म हो गई। ये भी कॉन्फिडेंस होता है कि भाई इस लड़की को नहीं आता है, फिर भी कॉन्फिडेंटली कह रही है कि सर मुझे नहीं आता है। ये अपने आप में पॉजिटिव है ट्रेंड, नहीं आता ना, बात खत्म हो गई। झूठ बोलना थोड़ी है, फैक्ट्स भी नहीं पता, ठीक है ओके, ये आपका ट्रायल है, वो बाकी वो तय करेंगे उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि भाई आप प्रिपेयर करिए। सर ने आपको पूछा था उत्तराखंड की 3 प्रमुख प्रॉब्लम क्या है, मैंने भी आपको पूछा था, आपने आंसर दे दिया था, उस टाइम आप हटा गए आंसर देने के। वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन वही था। आपने ना शिक्षा बोला, माइग्रेशन हो गया, एक हेल्थ सेक्टर, आपने कहा प्राकृतिक जो विविधताएं हैं, शास्त्र है, वो भी है, बोलो ना उसको, धड़ 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 करके बोलो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी सर। तो ये आपका इम्तिहान नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी को देखने वाला कि आप कैसे बोलते हैं, कितना कॉन्फिडेंस भी है। नॉलेज तो परख ली उन्होंने आपकी प्री और मेंस में। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो गया, ये चीज़ें हो गई, आपकी दिनचर्या हो गया, आपकी हॉबी हो गया, एक केस स्टडी दे देंगे आपको हैंडल करने के लिए क्या करो, बस वही तो है, ठीक है। तो अभी आपको बेटा बहुत काम करना है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, अभी आपके पास टाइम है, जी सर, ठीक है ना। करंट अफेयर ठीक करके, मैंने कहा आजकल स्कूल में जैसे पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में शायद कोई ऐसा पेरेंट है जो अपने बच्चों को ना भेजे, बिकॉज वी ऑल्सो बिलोंग टू द हिल्स, राइट। तो आजकल प्रॉब्लम है कि गुलदार की प्रॉब्लम हो रही है, जी सर। तो बड़ी पेरेंट्स कह रहे नहीं भाई हमारे छोटे बच्चे नहीं जाएंगे अभी, है ना। तो ये करंट सिनेरियो है, नॉर्मल चीज़ है, आप बोलिए। तो कहने का अच्छा, आपको एक राय, एक प्रेरणा लेनी आपने, आप अपनी सीनियर से। सादिया आलम कौन है? आई थिंक सर शी इज द फर्स्ट एसडीएम ऑफ उत्तराखंड की है। पहली बार जब एग्जाम होता शी वाज ए टॉपर, सादिया आलम। तो आप उनसे प्रेरणा लीजिए ना, जो वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जी सर, ठीक है। तो अपने आप को लो फील मत करो, वो फिर जो कहते हैं कि जो कमजोर है उसको ही किनारा किया जाता है। यस सर। मुस्कुराओ, बोलो, आंसर दीजिए, खत्म बात हो। जो नहीं आता नहीं आता। मैं थोड़ा सा कोट करूँगा सर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा नहीं होगा, 2017 की बात है, एक यूपीएससी का छात्र था, उसका पेपर में आया था, कहता है मेरे से 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सर 3 क्वेश्चन का जवाब दिया सिर्फ। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि आपने आंसर ही दिया किस चीज़ का, क्यों नहीं दिया जी। उसने बताया क्योंकि मुझे आता नहीं सर आंसर। क्या हुआ, उसका चयन हो गया, वो सेलेक्ट। न्यूज़ पेपर 17-18 की बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के कम से बात हैं जी सर, लेकिन बी कॉन्फिडेंट। अल्टीमेटली ये कि बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं बता पा रहे थे आंसर, बहुत लंबा पॉज आ रहा था, सर का भी वही कहना, मेरा भी यही कहना है ना। बाकी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। और तैयारी करनी है आपने, अगली बार फिर मुलाकात होगी जी सर। हाँ, जैसे वही सबके उसमें आपने सर ने किसी भी क्वेश्चन में आप बहुत अटक रहे हैं, है ना, इतना अटक रहे हैं कि मतलब जो कि है ना बहुत इरिटेटिंग करता है जो मेंबर है। तो एक तो चीज़ जो जवाब दें चाहे ना दें, है ना, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्फिडेंस वो वाला दिख नहीं रहा है आपका, है ना। और जैसे आई कांटेक्ट भी आप सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब आप ना बहुत दबाव में लग रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक है? हैं? नहीं तो मतलब एक मानसिक तनाव में जैसे बहुत दिख रहे हैं आप, जैसे आने का आपका बड़ा आने का भी जैसे जाने का है आप, है ना। तो वो आपको, क्योंकि आपका देखिए आप इतना, आप जैसे सर ने बताया कि आप प्री और मेंस निकाल के आए हैं, कई लाखों बच्चों का सपना होता है ना, आप वहां से होके आए हैं, तो आपका, और आपका ये अधिकार है इंटरव्यू देना, है ना, इससे आपसे कोई छीन नहीं सकता है, बोर्ड मेंबर या कोई भी, ये आपका अधिकार है। तो उस आपको उस समझ रहे हैं वो एटीट्यूड मतलब दिख नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई, मान लीजिए आपको कल को हम एसडीएम बना देते हैं और कोई आ गया जी अरे ये जो है करिए, तो आप जो है बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, है ना। तो वो तो क्योंकि आप जब एसडीएम के तौर पे चयन होंगे तो कई तरह की समस्याएं आती है ना, तो वो दिख नहीं रहा है
है ना। तो उसमें मुझे लगता है काफ़ी आपको काम करने की ज़रूरत है। बाकी नॉलेज टेस्ट तो आपका वैसे ही हो चुका है, लेकिन फिर भी जो जैसे आपने अगस्त कामटे का नाम लिया, तो उसका प्रत्यक्षवाद का दर्शन आप कई बार 3 अवस्थाएं कह रहे हैं, मतलब है ना, ये बेसिक हैं। दुर्खिम का है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो समाज शास्त्र के नींव है ना। तो मतलब बड़ी उस तरीके का नॉलेज नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वो जैसे उपराष्ट्रपति का है, पर कल ही उपराष्ट्रपति यहाँ उत्तराखंड में आए थे, हैं? सर मुझे वो जगदीप धनखड़ का नाम याद आ रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद वो नहीं है, तो वो तो चले वो तो है ना, हट गए तो हैं। इसलिए तो ये है, मतलब समझ रहे, नॉलेज तो कोई वो है नहीं है। जैसे सर ने भी बताया कि चाहे जवाब दो ना दो, लेकिन ये है कि 10 में से 3 ने दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा दिखना चाहिए और वो है ना। तो वो आप अब वो कैसे आएगा, जैसे आप बार बार एक तो प्रैक्टिस करिए, मतलब हो सकता है यहाँ पे जितनी बार मॉक हो रहा, मॉक अटेंड करिए, है ना आप, क्योंकि मुझे लगता है आपको जरूरत है बहुत ज्यादा, है ना जी सर। हाँ, तो उसको घर में भी करिए प्रैक्टिस, है ना, मिरर के सामने या वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मॉक जो है ज्यादा से ज्यादा दीजिए, तभी ये जो है डर ना निकल पाएगा। ठीक है, तो और अच्छे से एक कॉन्फिडेंस रखिए, है ठीक है। बाकी सवालों में तो आपके जैसे मैंने बताया ही है कि कुछ चीज़ें हैं आप बता नहीं पा रहे हैं, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें हैं वो भी देखने। एक थोड़ा सा मुझे आपका ये चश्मा है ना, ये काफ़ी वो लग रहा है, मतलब काफ़ी भारी सा लग रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा, और थोड़ा बड़ा भी लग रहा है ये, तो देख लीजिए। हाँ, चेंज कर सकते हैं आप अगर वो है तो, है ना। बाकी तो मेरी तरफ से यही है, आपको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष सर। प्लीज, थैंक यू। इंटरव्यू स्टार्ट होता है जब आप एंट्री करते हैं, खत्म होता है जब आप जी सर। केवल सवाल जवाब नहीं। जी सर। क्वेश्चन आंसर तो है ही, आपको ना अपने एटीट्यूड को थोड़ा बदलना है। एटीट्यूड मतलब आपको ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ना किसी अपने फ्रेंड को बोलना है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ चल रही हूँ कि नहीं। आपके ना वॉकिंग में भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप एंट्री कर रही हैं, आपके एग्जिट में भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपको चल के दिखाना है कि कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको घर में करनी है। ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए भी कम होता है क्योंकि कई बार हमने अपना एनालिसिस नहीं किया होता, तो अपने ऊपर ऐसे वगैरह लिखो 200-300 वर्ड का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज, वो सारी चीज़ें। जैसे आपने हॉबीज बोली ना, प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुझे नहीं लगता है हॉबी हो। मुझे तो लगता है कि ये आपने तैयार करा है कि कुछ तो बोलना है, क्योंकि हॉबी ना एवरग्रीन होती है, मतलब आप आज से 5 साल बाद भी फॉलो करें। प्रेमचंद की कहानियाँ आप 20 साल तक, 30 साल तक वही कहानियाँ पढ़ती रहोगे। नहीं सर, फिर तो वो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो हॉबी क्या होता है, नहीं एवरग्रीन होती है, जो हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं लंबे टाइम तक। आप ये बोल सकती हैं कि मैं स्टोरीज पढ़ना मुझे पसंद है, जिसमें प्रेमचंद मुझे पसंद है, और 3-4 और ऑथर्स की वो बोल सकती हैं। और आपने शायद ये 2-3 स्टोरीज पढ़ी होंगी, आपको लगा होगा इससे क्रॉस क्वेश्चन होगा तो मैं जवाब दे दूंगी, ये तैयार किया होगा, तो कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। ठीक है, तो रियलिस्टिक और ऑनेस्ट होना चाहिए जो हमारी एक्चुअल में हॉबी हो, तो ये ध्यान रखना है। और उसके अलावा उत्तराखंड का प्रमोशन करने की बात करी थी, मैंने बोलता महाराष्ट्र के हैं चारों, आपको उत्तराखंड का प्रमोशन करना है। पॉलिटिकल साइंस भी है, बताया, फिर आपको हरिद्वार के बारे में बताना था, आपको मसूरी के बारे में बताना था, नैनीताल के बारे में बताना था, एडवेंचर टूरिज्म के बारे में बताना था, सीनिक ब्यूटी के बारे में बताना था, और भी बहुत चीजें हैं उत्तराखंड के बारे में जो बताई जा सकती है। ठीक है, तो वो एक अच्छे से आंसर तैयार करना है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, और शाबानो केस पता होना चाहिए आपको। नहीं तो अब ये चल जाएगा। विमेन का मेंटेनेंस का केस था 3 तलाक के बाद। हाँ, वो लगा था, उसने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा था, महीने का खर्चा, उसके हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था, तब वो कोर्ट चली गई थी, जो जीत गई थी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में। इसको बदलना पड़ेगा कंप्यूटर इसका, हालांकि सरकार ने CPU 1986 में नीचे वाला लाना पड़ेगा, ये बंद हो रहा बीच में, न्यूज में भी है आजकल। ठीक है, 2-3 बार बीच में बंद हो गया। ये सारी चीजें हैं, बाकी थोड़ा तैयार करो, उत्तराखंड की प्रॉब्लम समस्याएं समझो, उसका सोल्यूशन समझो। ठीक है, बस जोश की कमी है थोड़ा, मतलब वो है ना एक मूवी, उरी मूवी, हाउ इज द जोश, तुमने बोला हाय सर। ओके सर। ठीक है, एक अपने अंदर खुद ही चिल्लाओगे हाउ इज द जोश, हाय सर,
अपने अंदर लेकर आना है घर में, जी सर। ठीक है। वो जोश रहेगा ना, माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप बीएससी करके आ रहे हैं, मास्टर्स करके आ रहे हैं, है ना, और इवन यहाँ तक कि मेंस क्लियर करके आ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उसको दिखाइए अपने में पॉजिटिव एटीट्यूड, चल के भी एकदम। दिखाना घर में अपने फ्रेंड्स घर वालों को कि मैं दिख रहा है एटीट्यूड मेरे में। और आपने बोला कि मैं ना, मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं डीएसपी के लायक नहीं हूं, बहुत नेगेटिव बात है। नेगेटिव है। वो बहुत नेगेटिव है। हाँ ये सॉरी सर, फिर क्या बोलना, तो फिर अगर अब बोलना है, पूछेंगे तो ऐसे बोलना है कि मुझे एसडीएम है और ये चीज है। अब देखो, एक क्लरिकल को भी ना स्ट्रिक्ट रहना है आपको। नहीं, आपने रियल में देखिए उसको, आपने क्यों नीचे रखा? आप उसको टटोलिए, आपने क्यों रखा है डीएसपी एज ए? वो साफ शो कर रहा है आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि मैं उसके लिए और मैं स्ट्रिक्ट भी नहीं हूं, तो अब अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो तो आपके तो कैसे selection करेंगे corruption आपका? होता रहेगा, आप तो किसी को रोक ही नहीं पाओगे। क्लरिकल को भी, क्लर्क को भी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, और आप तो अफसर बनने जा रही हैं। जी सर। तो आपको ये रीजन नहीं रखना, आपको बस ये बताना है कि मुझे एसडीएम के थ्रू मुझे लगता है मैं समाज के लिए ना ज़्यादा कुछ बेहतर कर पाऊंगी, उत्तराखंड के लिए ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगी। मेरा इंटरेस्ट एसडीएम की तरफ है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, डीएसपी में। मतलब इस टाइप से आपको कुछ आंसर वगैरह अपना तैयार करना है। अपने सर। नेगेटिव अब वो जो है ना कमियां, वो दिखा रही हो आप डीएसपी के लिए, वो दिख रही है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वो तो दिख रही है, लेकिन आप उसको कहते हैं ना उसको कि क्या कहते हैं सर, उसको प्रूव करने का, है ना, प्रूव कर रहे हैं। ध्यान रखना, हाउ इज द जोश हाई सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। आपको नोट करिए, लिखो जरा, आपको उसमें काम करना है, तो करंट अफेयर पे काम करना है, क्योंकि आप उसका जवाब दे नहीं पाएंगे, चाहे वो स्टेट हो, चाहे नेशन हो, चाहे वर्ल्ड हो, है ना। दूसरा, आप उधम सिंह नगर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर जानकारी लीजिए, जैसे मैंने बाउंड्री पे पूछा था। यस सर। ठीक है। तीसरा, उत्तराखंड के हिस्ट्री और कल्चर पे ध्यान दीजिए, हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज्म, और जो बाकी मूल समस्याएं हैं। और थोड़ा सोशियोलॉजी भी थोड़ा सा हल्का सा पढ़ के जाइए, हल्का सा। जी सर। तो इन पर भी थोड़ा फोकस करके, बाकी सी और ऑल प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंट रहो बस, बाकी तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी इस नीले अंबर के नीचे है। जी सर। है ना। जी। 150 नंबर का तो है इंटरव्यू, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा कम नंबर आप नहीं जाना। हाँ इतना मत वो करो, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, बस। बाकी उनके पास, उनके ऊपर है। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और